नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप जैसा कि जेटेट अभ्यर्थी होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जेटेट की तैयारी आप जारी रखें। आप भी ऐसे पढ़ें जैसे मैं पढ़ता था। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चूँकि मैं जेटेट सफल विद्यार्थी हूँ और मुझे ये अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस आगे आपकी मर्जी है कैसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द को कुछ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखिए, जो मैं पढ़ा हूँ, जो इस सबको जो मैं पढ़ता था वही सब के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि देखिए, पति, आद कैसे करना है दोस्तों, आद कैसे रखा जाए। पर्यायवाची शब्द को तो रट नहीं सकते हैं ना, इसलिए उसे हम आद कैसे रखें, इस चीज़ को हमको यहाँ पे सीखना है। बाकी तो सब मैं जानता हूँ, सब कोई अपने आप में तेज रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, परंतु मेरा एक दिशा निर्देश है कि मैं ऐसे तैयारी किया था जिससे मैं सफल हुआ और 60% से ऊपर मेरे मार्क्स हैं। चूँकि 2016 में मैं टेट पास हूँ, उसके बाद से बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है, इसलिए अभी तक जॉब नहीं हो पाया है। किंतु देखिए, आगे सरकार की मर्जी है कब झारखंड सरकार परीक्षा लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पति, पहला आपका पति है। पति का पर्यायवाची शब्द ध्यान रखिए दोस्तों। एक पत्नी अपने पति को नाथ भी कहती है, स्वामी भी कहती है। एक नया शब्द आपको लग रहा है कांत, तो आप रामायण या महाभारत में देखिएगा तो ये कांतम जो है सो ये भी पति को बोला जाता है। ठीक है, तो एक शब्द कांत याद रखिए। भर्ता भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। वल्लभ तो बोला जाता है, ये आप जानते होंगे, वल्लभ। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आप देखे होंगे महाभारत में, अधिकतर सीरियल में मैंने देखा आर्यपुत्र बोला जाता है। पति को ईश भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ध्यान रखिए। दो चार शब्द जो आपके ध्यान में रहेंगे, जो जानते हैं उसको, बाकी जो नहीं जानते हैं उसको आप, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे जानते हैं नाथ, स्वामी, एक नया शब्द कांत आया तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, भरता अंडरलाइन। वल्लभ को थोड़ा सा आप, वल्लभ को भी अंडरलाइन कर लीजिए, इस कर लीजिए। आर्यपुत्र को आप जानते हैं कि पति को आर्यपुत्र बोला जाता है, जैसा कि द्रौपदी बोलती थी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि इसको रट लेंगे, रट नहीं सकते हैं दोस्तों, कभी भी पर्यायवाची शब्द को रट नहीं सकते हैं। अगला है आपके लिए पत्नी। तो पत्नी को, जैसे यहाँ पे देखे पति को कांत बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक मिल गया कि पत्नी को क्या बोल सकते हैं, कांता। ठीक है, वहाँ पे देखिए पति को भर्ता बोला जा रहा है, तो यहाँ पे भार्या बोला जाता है, भार्या। वहाँ पे वल्लभ पति को बोला जाता है, तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वल्लभा। तो इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। पत्नी को जैसे अर्धांगिनी कहते हैं दोस्तों, तो अर्धांगिनी तो आप लोग जानते हैं। त्रिया चरित, त्रिया तो जानते हैं कि पत्नी को बोला जाए। वामा यानी वामा मानी वामा अंगनी, आप लोग संस्कृत में कभी कभी देखते हैं वो दोस्तों को श्लोक में लिखा रहता है। तो ये दारा भी बोला जाता है दोस्तों, ये तो दारा हम कई बार सुने भी हैं, दारा भी पत्नी को बोला जाता है। गृहिणी तो बोल सकते हैं, ये ट्रिक है दोस्तों। गृहिणी, गृहिणी यानी नारी यानी पत्नी। ठीक है, बहू, बहू भी बोला जाता है पत्नी को, वधू, वधू भी बोला जाता है। कलत्र भी, कलत्र एक नया शब्द आया दोस्तों, कलत्र को थोड़ा याद रखिए। तीये को याद रखिए। प्राण प्रिया तो बोला जाता है। जाया थोड़ा याद रखिए। इस तरह से याद हो जाएगा। एक से दो बार, तीन बार आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से पर्यायवाची शब्द आपका नहीं छूटेगा। और एक एक नंबर का महत्व रहता है दोस्तों परीक्षा में, एक एक नंबर से आपका रैंक घट सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसके आगे आपका रह गया पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए पाहन, पाहन, पाषाण। ठीक है, परस्तर, जो पत्थर से, परस्तर, पत्थर का ही, परस्तर का ही। ठीक है, एक नया शब्द दोस्तों आता है उपल। उपल को आप याद रख लीजिए। बाकी पाहन, पाहन पहुना नहीं है, पाहुना का अलग होता है दोस्तों, पाहुना होता है, ये पत्थर का पाहन है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिए। परस्तर, एक उपल,
पा पाहन, पाषाण, प्रस्तर, ये तीनों मिलता जुलता है। 1 से 2 बार पढ़िएगा दोस्तों, दिमाग में बैठ जाएगा। एक उपल आपको ध्यान में रख लेना है, इसको नोट भी कर लेना अलग से, या फिर आप बुक में अंडरलाइन करके रख लीजिए या हाईलाइट करके रख लीजिए। पढ़ने का तरीका है दोस्तों, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ सिर्फ आपके लिए जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, आप सफल हों, ये मेरी ईश्वर से कामना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है पथ। पथ मीन्स मार्ग होता है, आप जानते हैं दोस्तों। तो देखिए एक मार्ग शब्द जो आपको याद रह जाएगा, राह भी होता है, पंथ भी होता है, रास्ता भी, अर्थात ये चारों हमें याद हो गया। एक ही शब्द है जो हम मग को थोड़ा याद रखेंगे कि पथ को मग भी बोला जाता है, यानी मार्ग मग, मग थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा लीजिए, मग मर्ग। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। ट्रिक से याद कीजिए दोस्तों, दिमाग में ट्रिक अपने आप, दूसरे का ट्रिक काम नहीं करेगा दोस्तों, अपने आप दिमाग से ट्रिक बनाइए तो याद हो जाएगा। अब देखिए अगला आपके लिए है पर्वत। पर्वत को पहाड़ तो कह सकते हैं, गिरी भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं, अचल। अचल मीन्स एक जगह स्थिर, जो चल नहीं सकता, इसलिए पर्वत को ये ट्रिक से याद कीजिए कि अचल। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। नग, नग एक आपको लगता थोड़ा सा है दूसरे ढंग का, तो इसको जैसे कि मुझे लगता था नग, तो मैंने नग को 1-2 बार ध्यान में रखते थे, मन में अपना चिंतन करता था तो याद हो जाता था। भूधर, भूधर माने भूमि में, एक अपना ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों। भूधर, भूमि में कहीं माने भारी चीज रखा हो, तो पर्वत एक विशाल होता है, भूधर। महीधर, पर्वत बड़ा होता है दोस्तों, महीधर। ठीक है, धराधर, पृथ्वी पर ही है धराधर। देखिए दोस्तों यहाँ पर धर 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 लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, देखिए धर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ भी धर है, यहाँ भी धर है, तो इस ट्रिक से याद रखिए, भूधर, महीधर, धराधर, तो याद हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए पानी है। पानी का दोस्तों जल कहते हैं, नीर भी, नीर एक बोतल में आता है, उसको प्यस, जो प्यास को बुझाता है। ध्यान रखिए, ऐसे ट्रिक से याद करिए। पानी, ये पानी से संबंधित है। देखिए मेघ पुष्प, मेघ मने मेघ यानी बादल से जो गिरते हैं वो क्या है, पुष्प, उसको पानी ही बोलते हैं। ऐसा ट्रिक रखिए दोस्तों। वारी, वारी को हिंदी में बहुत जगह पढ़े होंगे दोस्तों, श्लोक वगैरह में, आपका हिंदी कविता वगैरह में वारी को पानी बोला जाता है। सलील को भी पानी बोला जाता है दोस्तों। शारंग एक शब्द है जो कि शारंग मीन्स पानी होता है, इसको आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों। आगे है पार्वती। पार्वती को गौरी भी बोल सकते हैं, गिरिजा भी बोल सकते हैं, ये तो आपका आद है दोस्तों। ये अध्यात्म के लिए, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। उमा भी बोला जाता है, शैल सुता भी बोला जाता है। जानते हैं आप पार्वती किनकी पुत्री थी? हिमाचल की, हिमालय की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए, शैल सुता। ईश्वरी, ईश्वरी, ईश्वर का दूसरा ईश्वरी याद रखिए। शिवा, शिव की पत्नी शिवा, भवानी भी बोला जाता है। अर्पणा, अर्पणा एक शब्द आपको लगता है, देखिए पार्वती ही दुर्गा है, यार्या है, अंबिका भी है दोस्तों, इस तरह से याद रखिए, आपको याद रहेगा। पिता, अगला शब्द आपके लिए पिता। पिता का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कि पिता को जनक कह सकते हैं। ठीक है, जनक मीन्स क्या होता है, जिससे बच्चे आते हैं उसके पूर्व में जो होते हैं जनक बोला जाता है। जैसा जनक वैसे बाल बच्चे, तो इस तरह से दिमाग में रखिए दोस्तों। तात, पिता को तात बोला जाता है, जैसे रामायण में आप देखे होंगे। पितृ बोला जाता है, बाप भी बोला जाता है, ये तो आप जानते हैं दोस्तों। तो जो आदर है, जो आपको जानते हैं उसको मत देखिए। उसके बाद दोस्तों आपका है पुत्र का। तो पुत्र का देखिए दोस्तों क्या क्या है। पुत्र का देखिए बेटा, जो कि बेटा आप पुत्र को बोलते हैं, सूत भी बोला जाता है ना। तनय, तनय भी बोला जाता है। वहीं अभी पुत्री का देखिएगा, ये पुत्री का है, वहीं तन्या होगा। तो तनय और तन्या याद रखिए। आत्मज भी बोला जाता है और पुत्री को आत्मजा बोला जाता है। दोनों को एक साथ पढ़िए दोस्तों। देखिए पुत्र और पुत्री का, बेटा बेटी, सूत सुता, तनय तन्या, आत्मज आत्मजा, नंदन नंदिनी, पुत्र। ठीक है, एक पुत्र शब्द पुत्र को बोला जाता है, नंद भी बोला जाता है। ठीक है, तनुजा पुत्री को बोला जाता है, दुहिता बोला जाता है। एक नया शब्द आ रहा है आपके पास, इसको ध्यान रखिएगा। सुनु एक नया शब्द है जो कि मैंने दूसरे बुक से लिया था, ये सुनु को थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, पुत्री को बोला जाता है। क्योंकि अगर आप इस सुनु को ध्यान नहीं रखिएगा दोस्तों, तो हो ना हो अगर इस सुनु को पूछ दे, दुहिता पूछ दे, तो आप फंस जाइएगा दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, पृथ्वी को भूमि भी बोल सकते हैं, भू मीन्स भूमि, भूमि, धरा मीन्स पृथ्वी, धरती मीन्स, ये तो सब जानते हैं दोस्तों, धरनी भी, धरित्री भी, सब संबंधित है दोस्तों। जगती बोला जाता है, क्षिति, क्षिति भी बोला जाता है दोस्तों, वसुधा भी बोला जाता है। देखिए ये सब। एक आपका शब्द आता है अवनी, जो कि आपको याद करना होगा, मेदनी, ठीक है, और उर्वी, ये 3 शब्द आपको। वसुंधरा तो आप जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी को वसुंधरा भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये पृथ्वी का पर्यायवाची। अगला है पवन। पवन का पर्यायवाची देखिए दोस्तों, पवन को हम लोग वायु कहते हैं, वायु से संबंधित वात हो गया, हवा हो गया। और समीर, समीर मीन्स हवा होता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, यह श्लोक बहुत बार सुने होंगे दोस्तों, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित यह अधम। तो इसको ध्यान रख लीजिए दोस्तों, समीर, पवन। बयार भी बोला जाता है, आंधी, बयार, बयार मीन्स पवन होता है दोस्तों, इसको ऐसे। अनिल, अनिल को एक याद रखिए दोस्तों, अनिल मीन्स पवन। अब इसको देखिए, पवन और पवमान, माँ जुट गया है दोस्तों, इसे पवमान, इसको याद कर तो याद हो जाएगा। मारुत, ठीक है दोस्तों, मारुति पुत्र, ठीक है, मारुति नंदन, जैसे हनुमान जी को बोला था, यानी इसको वायु बोला जाता है दोस्तों। मारुत मीन्स हवा, ठीक है दोस्तों, यानी पवन। उसके बाद है पंडित। पंडित माने विद्वान, ठीक है, जो बुद्ध शुद्ध हो गया है, पंडित को बुद्ध भी बोलते हैं। बुद्ध, गौतम बुद्ध को आप जानते हैं दोस्तों, ट्रिक रखिए, बुद्ध, गौतम बुद्ध नाम क्यों पड़ा दोस्तों? उनका नाम तो सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध पड़ा। बुद्ध उसमें इसलिए जुड़ा दोस्तों, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, वे पंडितज्ञ प्राप्त कर लिए दोस्तों, तो पंडित को बुद्ध भी बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपको मेरा तरफ से एक ट्रिक है दोस्तों, ये दिमाग में लगाइए और इस तरह से याद रखिए, बुद्ध, ठीक है दोस्तों। तो बुद्ध आपका हो गया, बुद्ध को पंडित बोला जाता है, यानी ज्ञानी, विद्वान बोल सकते हैं पंडित को। कोविद, कवि कोविद, कोविद मीन्स होता है पंडित, ठीक है दोस्तों। आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़े, कवि कोविद कोई सके ना, ऐसे करके कुछ है ना, यम कुबेर, ऐसा कुछ कोविद उस शब्द आया है हनुमान चालीसा में, वहाँ पे कोविद मीन्स पंडित होता है। सुधी, सुधी मीन्स भी पंडित होता है, यानी विद्वान, ठीक है दोस्तों। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है, सारे शब्दों का मीनिंग एक होता है। देखिए दोस्तों, एक मनीषी शब्द है, सुधी, एकदम याद होगा दोस्तों, ये सुधी, सुधी मीन्स बुद्धि माने पंडित, ठीक है दोस्तों। ये दिमाग अपना ट्रिक लगाइए। मनीषी एक नया शब्द आ रहा है दोस्तों, लेकिन मनीषी भी हमने कई बार सुना है, जैसा कि हम तो जानते थे कि मनीषी पंडित होता है, मनीषी हो जाना, ठीक है। धीर पुरुष, ये पंडित है, ठीक है। प्रज्ञ, प्रज्ञ मीन्स जानकार, बहुत ज़्यादा जानने वाला, प्रज्ञ, पंडित। विलक्षण, ये पंडित होता है, पंडित में एक गुण होता है विलक्षणता का, उसको पंडित बोला जाता है। अब है दोस्तों पुष्प का। तो दोस्तों पुष्प का क्या है? पुष्प का देखिए, पुष्प का सबसे पहले देखिए आप क्या क्या जानते हैं। देखिए दोस्तों, फूल जानते हैं, कुसुम भी जानते हैं, सुमन भी बोला जाता है। अब एक शब्द याद, ये 2 शब्द हैं दोस्तों, इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रख लीजिए, प्रसून, गुल, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अगला प्रश्न है पुरुष। तो पुरुष को क्या क्या जानते हैं दोस्तों, उसको देख लीजिए। जैसे आदमी, आदमी औरत नहीं है दोस्तों, तो पुरुष को आदमी बोला जाता है, जन बोला जाता है, ठीक है, नर भी, मर्द भी, मनुष्य भी, मानव भी और मानुष भी। मनुज, मनुज को एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, मनुज ध्यान में आ जाएगा, कोई बड़ा दिक्कत वाली चीज़ नहीं। अब अगला दोस्तों प्रकाश। प्रकाश को देखिए, प्रकाश से संबंधित क्या? ज्योति, चमक भी प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ आपको लगता है कि प्रकाश से प्रभा, ठीक है, प्रभाकर जैसे प्रभा, ठीक है। उसके बाद 2 शब्द आपके दोस्तों, छवि और धोती, ये 2 शब्द को ध्यान में रखना, छवि और धोती। धोती भी प्रकाश से संबंधित है दोस्तों, विज्ञान में मैंने कभी देखा था, विद्युती, विद्युत, धोती, धोती, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। उसके बाद है पेड़। पेड़ को दोस्तों क्या क्या आप जानते हैं? जैसे वृक्ष कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तरु भी कहते हैं, तरुवर फल नहीं देत है ना, समय आए, ऐसा करके कुछ दुआ है, हिंदी में मैं जानता हूँ मगर उतना क्या समय नहीं है दोस्तों। एक अब याद रख लिए, पादप भी आप पेड़ से पौधा खाइए, पेड़ खाइए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ध्रुव एक याद रख लीजिए दोस्तों, एक रुच याद रख लीजिए दोस्तों, ये रुच याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको है पैर का। तो पैर को पाँव कहते हैं, पद कहते हैं, चरण कहते हैं, पाद कहते हैं, पग कहते हैं। ये दोस्तों तो याद हो गया, इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं। उसके बाद में दोस्तों आपके पास है
पक्षी का दोस्तों, पक्षी को क्या क्या हम लोग जानते हैं दोस्तों। देखिए, पक्षी को बिहग बोला जाता है दोस्तों, बिहंग बोला जाता है। ये दोनों बिहग और बिहंग मिलता जुलता है। खग मीन्स पक्षी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। परिंदा, परिंदा मीन्स हम लोग जानते हैं परिंदा जो उड़ जाता है, पक्षी परिंदा बन के, ठीक है दोस्तों। द्विज, द्विज भी बोला जाता है दोस्तों पक्षी को। पतंग, पतंग उड़ता है हवा में दोस्तों, पतंग की तरह पक्षी भी उड़ता है दोस्तों। इसको ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों, आपको निश्चित ही याद होगा दोस्तों और आप सफल हो जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और दूसरा एक पखेरु दोस्तों, पखेरु को आप मुख्य रूप से पखेरु को आप अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। परिंदा दिमाग में उठाइए, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पखेरु को अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लीजिए। द्विज को कर लीजिए। परिंदा और पतंग को आप यूं ही याद कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा भी अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों तो सब याद करना मुश्किल हो जाएगा। उसका अगला है फल, फल को फलम, बीजकोश भी बोला जाता है फल को दोस्तों, ठीक है, बीजकोश। बीज जो है फल के अंदर बीज होते हैं इसलिए बीजकोश भी बोला जाता है। ये दो शब्द याद रखिए। फूल, फूल का देखिए पुष्प तो बोला जाता है, कुसुम बोला जाता है, सुमन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक तो गुल शब्द आया है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, पर शून्य को कर लीजिए, तो इस तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों अगला बगीचा, बगीचा को बाग कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, उद्यान भी, फुलवारी भी कहते हैं दोस्तों बगीचा को। फुलवारी फूल का ही नहीं होता है दोस्तों, बगीचा में फुलवारी भी होते हैं, तो ऐसे संबंधित है। अब इसके आगे है बंदर, बंदर को देखिए दोस्तों, बंदर को कपि, ठीक है, कपिराज हनुमान जी को बोला जाता था। मरकट, जैसे रावण प्रयोग करता था मरकट, ठीक है दोस्तों, रावण जो है हनुमान जी के लिए मरकट प्रयोग किया था शब्द। एक मरकट ऐसा कर सकता है, आप देख सकते थे, ऐसा रामायण में रावण ने बोला है। बानर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ पे आपका है, देखिए दोस्तों, शाखा मृग अंत में, ठीक है दोस्तों। शाखा मृग कहने का मतलब है बंदर जो है किसी भी पेड़ पर डाली से चढ़ जाएगा, वो पकड़ लेगा डाली को, शाखा में। आपको एक दोस्तों हरी याद रखना है कि हरी बंदर को बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम परिभाषित शब्द को ध्यान में रख सकते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दोस्तों। 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए दोस्तों, आपका 1-2 प्रश्न जो आएंगे वो सफल हो जाएगा दोस्तों, वो छूटेगा नहीं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हुआ दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब का दोस्तों, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आप लोगों का प्यार ही हमें आगे बढ़ने का मौका देगा दोस्तों, और हम आप लोग तक वीडियो पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, हमें हिम्मत मिलेगी दोस्तों। एक नहीं अनेक वीडियो जो मेरा अनुभव है दोस्तों इसी तरह से आपके बीच मैं देता रहूँगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।